हेलो दोस्तों। आज मैं डेली अपडेट लेकर आ गया हूँ आज ही। ऐसे यह वीडियो संडे को आता था, एवरी संडे या फ्राइडे को, लेकिन मैं एवरी संडे या सैटरडे को लेकर आता था, लेकिन आज मैं फ्राइडे को ही ये वीडियो बना शूट कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें वीकली और डेली दोनों का बायस इसमें जो है कि मिला जुला रहेगा। और इसमें हमने बताया है कि निफ्टी 50 टैरिफ में निफ्टी 50 चली 24,000। टैरिफ से निफ्टी 50 चली 24,000 टैरिफ लगने से। ठीक है, मार्केट जो है डाउनफॉल की ओर चली गई है, तो अब 24,000 को टच कर लेगी, संभावना ऐसी लग रही है, वहां तक जा सकती है। तो इसमें निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स वीकली और डेली दोनों का अपडेट हम लोग लेके चलेंगे। और हमने कल ही बता दिया था, ये देखिए मैं पेन से आपको समझा देता हूँ। कल ही मैंने बताया था कि ये देखिए क्लोजिंग है, अभी काम आधा बचा, मतलब थोड़ा बचा हुआ है। ये मार्केट यहाँ तक आई है, आने के बाद इस गैप को फील करेगी जहां से ओपन हुआ है। कल ही मैंने बता दिया था कि इसको आना है, यहाँ तक आएगा ये। तो यहाँ पे देखिए आया है कैंडल। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करने से यही प्रॉफिट होगा। अभी काम आधा बचा हुआ है, थोड़ा बचा हुआ है, तो ये कैंडल यहाँ तक आएगी। मैं वीडियो कल बनाया था, नहीं देखा है तो कल के वीडियो जाकर देखिए। ठीक है, कल शाम को भी मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो कल के डेट में जो है 1 अगस्त के वीडियो में आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी का डेली अपडेट में आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। इसलिए इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, वीकली भी मिलता रहेगा। और आने वाले दिनों में मंथली को प्लान कैसे करना है इसको भी मैं अपडेट करूंगा। एक आध वीक 2 वीक बीतने दीजिए, तो मंथली का भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा कि इस मंथ में क्या कैंडल कहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम लोग एनालिसिस देते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे तो हम लोग आ ही गए हैं, अब हम लोग आगे का प्लान करते हैं। सबसे पहले वीकली को हम लोग प्लान कर लेंगे, उसके बाद फिर ये सारे लेवल्स को मैं हटा देता हूँ। वीकली में हमें काम आ सकते हैं, आगे नहीं काम नहीं आएंगे ये। तो आइए सबसे पहले वीकली में चलते हैं। वीकली में पेन से समझते हैं कि इस वीक में क्या हो सकता है और मार्केट ने क्या किया। मार्केट देखिए वीक लो पे चल रही है, पेन से समझिए। यहाँ पे ये जो है ये वीक है, और ये वीक लो के नीचे ही क्लोजिंग दिया है। ये वीक लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया है मार्केट ने, कैंडल ने। तो इसका ज़्यादातर चांस, यदि इसके ऊपर इस वीक लो से ऊपर यदि कैंडल ने क्लोजिंग दिया होता, तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक प्लान करते। लेकिन कैंडल कमजोर है, वीक लो के नीचे ही क्लोजिंग दिया हुआ है, बेरिश कैंडल है, तो इसमें पोटेंशियल दिख नहीं रही है कि वो ऊपर जाए। एक कैंडल जो है यहाँ पे बन सकती है, ऐसी ऐसी कैंडल बन सकती है, और मे बी इसके नीचे भी जा सकती है ये कैंडल, ऐसे ऐसे भी जा सकती है। उसको जाना वैसे यहाँ तक है, इस गैप में आना है इसको। इस गैप में यहाँ से लेके ऐसे आएगा, फिर ऐसे मूव हो सकता है करे कैंडल, मार्केट फिर ऐसे बिहेव करे, ये संभावना है। ज़्यादातर दिख रही है कैंडल एक यहीं पे बने, नीचे आए, सबसे पहले इसको टेस्ट करे, उसके बाद यहाँ पर आए, फिर उसके बाद ये आपका जो ये मई लो है, मई लो को टेस्ट करते हुए चला जाएगा। तो यहीं पे 24,008 है, 24,008 को टच करने के लिए कैंडल आ सकती है इस वीक में। पूरे वीक का ये प्लान है। डेली पे इसको देख लेते हैं। डेली पे जब हम लोग देखेंगे इसको, तो देखिए डेली पे क्या होता है। डेली पे दोस्तों ज़्यादातर संभावना इसमें ये है, देखिए डेली पे 2 दिनों से कैंडल जो है वीक लो से नीचे क्लोजिंग दिया है। ये वाली क्लोजिंग के ऊपर यदि मार्केट चली जाती, इस वाले कैंडल के ऊपर यदि मार्केट यदि क्लोजिंग दे देता, तो ये मान लिया जाता कि अब मार्केट इधर की ओर बढ़ेगा, बुलिश की प्लान हम लोग करते। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया है, इस जो है इस वीक लो को नीचे ही क्लोजिंग दिया है। एक ग्रीन कैंडल भी अब क्लोज कैंडल भी दिया है, तो यहीं भी नीचे दे दिया, और ये भी दिया है तो इसके नीचे दे दिया है क्लोजिंग। तो ये ज़्यादातर संभावना है कि मार्केट जो है यहाँ इसमें आएगा, इस गैप में आएगा और यहाँ तक आएगा। इस गैप को भी देख लेते हैं, किस दिन का गैप छूटा हुआ है, ये गैप में यहाँ तक आएगा।
आने की संभावना है। फंडामेंटली यदि कोई चेंजेस नहीं हुए तो अभी जैसे कि टैरिफ का प्लान है कि 25% लगेगा और यह टैरिफ जो है अब 7 अगस्त को लगना है। 7 अगस्त को टैरिफ लग जाएगा। अब 25% लगेगा कि इधर 1-2 दिन 1 सप्ताह में जो है कि 5-6 दिनों में 5-6 दिनों में ये कम कर देंगे, 20% कर देंगे या 15% कर देंगे। वो जो है कि बौराहा आदमी है डोनाल्ड ट्रम्प, तो वो क्या करेंगे पता नहीं। ठीक है, दोगलापन तो हमेशा दिखाते रहते हैं, तो ऐसी जो है चलता रहता है। और इस प्रकार से यहाँ तक देखिए आने की संभावना है कैंडल को। ये है आपका इस दिन का गैप छूटा हुआ है, ये है आपका 6 मई और ये है, इसको इधर करके दिखा देते हैं आपका। देखिए यहाँ पे ये वीडियो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। 9 मई का है और 12 मई का, 9 और 12 के बीच में गैप छूटा हुआ है, तो इसको जो है गैप को फिल करेगा। अब चलते हैं इंट्राडे के लिए हम लोग प्लान करेंगे डेली के लिए। डेली में क्या हो सकता है, इंट्राडे में क्या हो सकता है इसको भी प्लान करते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आ जाता हूँ। एक बुलिश का भी प्लान छोटा सा हम लोग लेके जरूर चलेंगे। छोटा सा हो सकता है कोई ऐसा न्यूज आ जाए तो मार्केट ऊपर की ओर बढ़े, तो मार्केट बढ़ेगी तो आज के जो हाई है ये हाई या यहाँ पर ये जो है ये हाई, इस हाई से 24,692 से यदि ऊपर बढ़ता है तो फिर वो जा सकता है, यहाँ पे जाएगा। इसको हटा देते हैं, सबसे पहले मैं रिमूव कर देता हूँ मैग्नेट को। ठीक है, अब यहाँ पे जा सकता है, यहाँ से यदि निकला तो 24,692 को टच करते हुए यहाँ तक संभावना है 24,800 जा सकता है, मे बी ऐसी संभावना है। वैसे दिख नहीं रहा है ऐसा वहाँ तक जाए, मार्केट बेयरिश ही रहेगा लगातार। और इसके लो को यदि ट्रेड कर लिया यहाँ से ही खुल गया या गैप डाउन में खुल सकता है कैंडल, तो ऐसे यदि खुल गया मार्केट तो ज़्यादातर संभावना है कि 24,540 को यदि ब्रेक करता है तो वो जाएगा नीचे 24,118, और 24,118 को यदि कर लिया तो फिर वो सीधे चला जाएगा आपका 24,008 तक आ सकता है। तो ये रहेगा बेयरिश का प्लान दोस्तों, बेयरिश का ये रहेगा प्लान। सबसे पहले मैं बुलिश का ही कैंडल लगा देता हूँ बुलिश के लिए। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक छोटा सा बुलिश का प्लान लेके चलेंगे, और बेयरिश का रहेगा तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का बेयरिश का प्लान हम लोग करेंगे। ये बेयरिश का प्लान है। और साइडवेज का भी एक जरूर लेके चलिए, हो सकता है कोई न्यूज़ फंडामेंटली आ जाए इन 2 दिनों में, सैटरडे संडे में, तो मंडे को हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट्स खाली बस हिले मूव करे हल्का हल्का, तो ये भी संभावना हो सकती है। अब चलते हैं हम लोग सेंसेक्स में। सेंसेक्स में जब तक मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों तब तक वीडियो को लाइक करिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, और इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको देता रहूँगा ऐसे ही लगातार। तो इसमें भी ये सारे, जैसे कि हम लोगों ने कल क्या प्लान किया था, थोड़ा सा इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने प्लान यही किया था कि देखिए यहाँ से लेके उसको आना है नीचे तक, इस गैप तक, यहाँ तक। तो कैंडल यहाँ तक आई कहाँ पे, इस जगह पे, ऐसे काम बचा हुआ है। मैंने बताया था कल की कैंडल में ही, मैंने बता दिया था, कल का मैं एनालिसिस दिया था तभी बता दिया था कि अभी काम बचा हुआ है कैंडल का, और आएगी वो यहाँ तक, इसके लो तक। ये जो है गैप है इसको फिल करेगा, फिल करने के बाद ही ये कहीं जाएगी, या तो फिल करके नीचे चली जाए, थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ गई है कैंडल। तो आज इसने यही प्लान किया, हम लोगों का प्लान एकदम सक्सेसफुल रहा। अब 4 अगस्त को क्या होगा या फ्यूचर में इस वीक में क्या होगा, इसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता हूं मैं वीकली पर, वीकली कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसा कि प्लान निफ्टी 50 का है सेम वैसे ही प्लान इसका भी है। ठीक है, कुछ चेंजेज नहीं है इसमें। वीकली कर लिया जाए सबसे पहले, वीकली में पेन से समझा देते हैं। ये देखिए वीक लो है, और वीक लो में यहाँ पे जो है आ गया है ये
कैंडल यहीं पे कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दिया है, तो ज़्यादातर संभावना है कि कैंडल इधर की ओर बढ़े और वो चला आए यहाँ तक आने की संभावना है। ठीक है, 79,000 तक आने की संभावना है वीक में। अब आ जाते हैं हम डेली पर। डेली पर एक लेवल भी हम लोगों को ड्रॉ करना है और आने वाले दिनों में दोस्तों लेवल ड्रॉ करना मैं सिखा दूंगा आप लोगों को। जल्दी ही मैं इस पर एक वीडियो ला रहा हूँ, तो तैयार रहिए देखने के लिए उसको। ये देखिए लेवल है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये सेम वैसे ही है, ये ऊपर के लेवल सब मैं हटा देता हूँ क्योंकि ऊपर के लेवल रहेंगे तो कंफ्यूज करेंगे ये। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ और एक लेवल यहाँ पे बचता है इस गैप का, ये तो 79,466 तो आ सकता है, बहुत ही आराम से आएगा। देखिए 9 का और 12 का, 12 मई का यहाँ पे गैप छूटा हुआ है, तो ये काफी नीचे तक आ चुका है और जैसे ही इसको ब्रेक किया 80,354 को ब्रेक किया, अरे सॉरी वो तो गैप में आ चुका है, बल्कि ये तो कैंडल गैप में आ चुका है और यहाँ पर देख लीजिए ये गैप में आ चुका है, तो ऐसे आके तभी ऐसे जाएगा फिर ऐसे आ सकता है, ये संभावना ज्यादातर है बन रही है। तो इसमें देख लेते हैं, अब डेली हो गया, अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। मैं आप लोगों को लेवल दे देता हूँ ताकि आप लोगों को मदद मिले कहाँ से कहाँ तक का। देख लीजिए इसमें जो है हम बेरिश रहेंगे इसी लेवल से के लो से, यहाँ से 80,524 के नीचे हो या उसके नीचे ब्रेक करके आए और इसको भी 80,334 को ब्रेक कर दे तो वो सीधा यहाँ पे आएगी कैंडल, 79,471 आएगी कैंडल। तो ये रहेगा बेरिश का प्लान, ये बेरिश का प्लान रहेगा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक। और बुलिश का भी एक छोटा सा सिनेरियो हम लोग लेके चलेंगे, यदि इसके ऊपर जाता है कैंडल 81,000 से ऊपर, 81,007 से ऊपर, तो ये जा सकता है यहाँ तक 81,400 तक में भी जा सकता है, ऐसी संभावना बन रही है 81,400 तक जा सकता है। तो ये रहेगा आपका बुलिश का प्लान, यहाँ से एक छोटा सा प्लान हम लोग लेके बुलिश का भी चलेंगे। वैसे बुलिश जाने की संभावना दिख नहीं रही है, आएगा कैंडल नीचे की ओर ही। अब चलते हैं, सेंसेक्स हो गया, अब बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी चलते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी को भी कवर कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी वही सेम चीज मैंने बताया था कि इस लो तक आना है, कैंडल का काम अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, कल ही मैंने बता दिया था आप लोगों को, सॉरी यहाँ से नहीं, आज का ये है, यहीं तक कैंडल आई हुई थी, कल की कैंडल यहीं तक क्लोजिंग दे दिया था, मैंने बताया कि यहाँ तक आने की संभावना है। नहीं तो कल का वीडियो जाकर जरूर देखिए, 1 अगस्त का वीडियो जाकर देख लीजिए, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का मैं डेली अपडेट दिया था और ऐसा ही बोला था यहाँ तक काम बचा हुआ बाकी है और यहाँ तक आने के बाद ही मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ सकती है या ऊपर जा सकती है, ये मैंने बोला था। तो ये कंप्लीट हो गया टास्क। अब आगे क्या होगा, आगे दोस्तों देख लेते हैं क्या होने की संभावना है। इस वीक में क्या करेगी कैंडल, ये इसका भी काम खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग वीक, 1 वीक को पहले कवर करते हैं, वीक में आ जाते हैं। तो वीक में इसमें भी देखिए वही बात है, वही सारे सेम बातें हैं वीक में भी, कि ये भी कैंडल सेम जो है अपने वीक के लो से, लो पे जो है कि अपने वीक के लो से नीचे ही क्लोजिंग दिया हुआ है, तो ज़्यादातर संभावना है कि एक कैंडल ऐसे बने, या हो सकता है कि इसमें भी ट्रेड कर ले लेकिन वीक छोड़ते हुए नीचे आ जाए और इस तरह से जो है कैंडल बना दे, इस तरह की कैंडल जो है बनने की संभावना है, ऐसी में भी ऐसी कैंडल आ सकती है फ्यूचर में। अब डे पे आ जाते हैं, डे पर देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो डे पे कहीं यहाँ पे गैप तो कोई छूटा नहीं है, इसको कैंडल को आना है सीधे यहाँ पे, कैंडल को सीधे इधर आना है, इस जगह पे आना है, 55,149 पे आ सकता है कैंडल, और उसके नीचे यदि ब्रेक किया तो फिर वो 53,000 की ओर बढ़ जाएगा। 55,149 से नीचे बढ़ा तो ये 53,000 की ओर बढ़ जाएगा, 53,483 की ओर आ जाएगा फिर।
फिर उसको कोई नहीं रोक सकता नीचे आने से। कैंडल को फिर यहाँ पे आ जाएगा। यदि इसको ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ पे ये छूटा हुआ है, यहाँ पे भी एक गैप है, उसको भी मैं कर देता हूँ मार्क। देख लीजिए ये सेम उसी दिन का 9 मई का और 12 मई का है, तो उसको मैं पहले मार्क कर देता हूँ। ये है आपका क्लोजिंग उस दिन का और ये क्लोजिंग यहाँ पे, क्लोजिंग और ओपनिंग हो गया। ये हो गया आपका क्लोजिंग और ये हो गया आपका ओपनिंग। यहाँ से गया कैंडल ऊपर, ठीक है, सही है। तो कैंडल यहाँ तक आने की संभावना है, यहाँ तक ही आएगा। तो यदि इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया 55,149 को, तो 54,647 आएगा, फिर 53,569 आ सकता है। और कैंडल ऐसे करते हुए फिर ऐसे जाएगी और फिर ऐसे नीचे आ सकती है, ये संभावना है। या एक वीक कंप्लीट होने के बाद हो सकता है मार्केट सेटल हो जाए, टैरिफ का थोड़ा र्यूमर कम हो जाए तो ऊपर की ओर भी बढ़ सकता है। तो इसमें आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे मैं लेवल आपको दे देता हूँ ताकि आपको मदद मिले इसको ट्रेड करने में। देखिए इसमें जो है आपका यहाँ से इसके हाई से 55,880 के ऊपर यदि मार्केट जाता है तो एक प्लान हम लोग लेके चलेंगे, इसका भी 56,285 की ओर जा सकता है। और यहाँ पे मैं कैंडल एरो को भी लगा देता हूँ, छोटा सा रहेगा बुलिश का प्लान इस वीक में। और इंट्राडे पर भी सेम रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए 55,592 को यदि ब्रेक करता है तो वो सीधे जाएगा यहाँ पे, ब्रेक करते ही 55,152 जाएगा। 55,152 जाने के बाद फिर वो चला जाएगा 54,651। 54,651 के बाद उसका अगला टारगेट जो है ये रहेगा 53,772। 53,772 रहेगा ये टारगेट। ये रहेगा दोस्तों बेरिस का। बेरिस का प्लान थोड़ा सा लंबा है, कैंडल मूव लंबा की ओर चलेगा। और साइडवेज का भी एक जरूर लेके चलिए, यदि मूव नहीं करता है कैंडल इसी के बीच में रहता है तो एक साइडवेज सा मोमेंट रहेगा। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का डेली और वीकली अपडेट। अब हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को। कमेंट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, कमेंट थोड़ा करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी मिलता रहेगा और स्ट्रेटेजी की भी वीडियो मैं देता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने सुनने के लिए धन्यवाद। चलिए सबका केयर करिए और सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके बाय।